हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले है रूल नंबर 1, 2 से विभाज्य। इसमें है अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया गया है 24, 46, लास्ट का अंक कितना 6, तो ये क्या होगी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक और जैसे 3, 4, 6, 5, 0, लास्ट का अंक कितना है संख्या का 0, तो ये भी संख्या क्या होगी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखते हैं हम 3 का रूल। और रूल नंबर 2, 3 से विभाज्य अब इसमें क्या होगा, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसमें दिया गया है 3 से विभाज्य का रूल। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से क्या होगी विभाज्य होगी। और इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दिया गया है 3, 6, 3, 9, 2, 1। अब इन संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो इनका अंकों का योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 + 6 + 3 + 9 + 2 + 1, कितना हो गया 9, 1, 10, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना हो गया 24। ये 24 कितना 3 से विभाज्य है, 3 से कट जाएगा 3 × 8 = 24, तो क्या हो जाएगा ये पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। इसमें एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल दूसरा 5, 1, 4, 2। अब ये क्या है 3 से भाज्य है या नहीं, तो इसमें क्या करेंगे इनके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग कितना 5 + 1 + 4 + 2, कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 9, 10, 11, 1, 12, 12, तो 12 क्या 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा। अब इसमें देखते हैं 4 से विभाज्य का रूल। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 5, 6, 2, 8, 7, 4, 2, 8। अब ये दी गई है संख्या। अब इसमें देखिए 4 से विभाज्य का रूल क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें संख्या चाहे जितनी भी दी गई हो लास्ट के 2 अंक कितना है 28, 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 × 7 = 28, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं 5, 6, 7, 3,
2, 4। अब ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। 24 है, 24 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, तो क्या होगा, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं 5 का रूल। 5 से विभाज्य, अब देखेंगे अगर किसी संख्या के लास्ट का 5 से विभाज्य, अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अगर 5 से विभाज्य का क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं 740, तो ये क्या है, 0 है। लास्ट का अंक देखेंगे हम सबसे पहले, क्या है, 0, तो ये क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। एक दिया है 6, 5, 5, तो ये भी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। लास्ट का अंक क्या है, 5 है। दिया 7, 8, 6, 5, 4, 3, 5, ये इतनी बड़ी संख्या है, तो हम क्या चेक करेंगे, लास्ट का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5। क्या है, 5, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब देखेंगे 6 का रूल। अब हम देखेंगे 6 से विभाज्यता का रूल। अब क्या होगा, अगर किसी भी संख्या 2 और, अब देखेंगे 6 से विभाज्यता का रूल क्या है। अगर किसी संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 6 से भाज्य होगी। अब इसमें क्या 6 चाहिए, 3 का 2 का रूल हम क्या बताए थे कि लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो यह क्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 का रूल हम क्या बताए थे, इसमें अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है 1, 4, 2, इसमें हम देख रहे थे कि 2 से विभाज्य लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 है तो 2 से फॉलो करके अब देखेंगे 3 से क्या अंकों का योग, पूरी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। कितना, 5, 1, 6, 4, 10, 2, 12, कितना हो गया, 12। तो 12 क्या है, 3 से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भाज्य हो जाएगी। 6 से विभाज्य तब होगी जब ये 2 का और 3 का रूल फॉलो करेगी, तो क्या हो जाएगा, ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 का रूल का हम बताए थे क्या करना है, अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या क्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 का हम देखे थे, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इनके अंकों का योग किया तो कितना आया था, 24। 24 क्या 3 से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब 4 का रूल हम कैसे देखे थे, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। अब ये संख्या दी गई है 5, 6, 2, 8, 7, 4, 2, 8। इसमें कुछ नहीं देखना, हमको क्या देखना, लास्ट का अंक देखना कितना है, 28। 28 कितना से विभाज्य होना चाहिए, 4 से। 4 7 28, तो ये पूरी संख्या कितने से हो जाएगी, 4 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से हम ये देख लेंगे कितना, 24 किससे विभाज्य होना चाहिए, 4 से, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। और 5 का रूल देखे थे कि किसी भी संख्या के लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5, ये पूरी संख्या किससे 5 से विभाज्य होगी। अब देखेंगे हम 2-3 रूल और बचे हैं, वो भी देख लेते। अब इसमें हम देखते हैं 8 से विभाज्य, ये 4 से विभाज्य वाले रूल से जुड़ा हुआ है। 8 से विभाज्य में क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से भाज्य है तो
तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल 6 2 3 5 1 2। तो इसमें क्या है, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 5 40 48 49 50 8 चौके 32। तो ये क्या है, 3 अंक लास्ट के 8 से विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या कितने से, 8 से भाज्य होगी। और इसमें देखते हैं, इसमें भी 8 से भाग जाना चाहिए लास्ट के 3 अंक। इनको आगे को नहीं देखना, हमको लास्ट के 3 अंक देखना है। तो 8 से कट जाएगा, 8 1 8 8 3 24। तो ये भी कट रहा है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं 9 का रूल। इसमें देखेंगे, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 7 2 6 3 5 3 1। एक ये दी गई है और एक 6 2 1 5 4 7 2 1 दी गई है। तो इसमें क्या है, 9 से विभाज्य। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या किससे, 9 से विभाज्य होगी। तो अब इसमें क्या देखेंगे, इनके अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग कितना, 7 + 2 + 6 + 3 + 5 + 3 + 1। अब इसको भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7 2 9 6 3 9 5 3 8 9 9 कम 9 9 9 3 27। कितना हो गया, 27। 27 के 9 से विभाज्य है, 9 3 27। तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं, 6 + 2 + 1 + 5 + 4 + 7 + 2 + 1। 6 2 8 1 9 5 4 9 7 2 8 9 9 3 27। इसका भी कितना हो रहा, 27। तो ये भी क्या, 9 से विभाज्य है। तो इनके अंकों का योग कितने, 9 से विभाज्य। तो पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 9 से भाज्य हो जाएगी। अब देखेंगे 10 से विभाज्य। लास्ट का अंक क्या होगा, लास्ट का अंक 0 हो तो पूरी संख्या किससे, 10 से भाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिया गया है 700। किससे, 10 से। 0 है लास्ट में तो किससे विभाज्य हो जाएगी, 10 से। 510 से 0 होना चाहिए तो क्या हो जाएगी, 10 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं 11 का रूल। अब देखेंगे 11 से विभाज्य। अगर किसी संख्या के सम तथा विषम पदों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। इसमें दिया गया 11 से विभाज्य। अगर किसी संख्या के सम तथा विषम पदों का अंतर या तो क्या हो, 0 हो या 11 का क्या हो, 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब इसमें दिया गया है 11 का विभाज्य रूल। अगर किसी संख्या के सम तथा विषम पदों का अंतर या तो 0 या 11 का क्या है गुणज हो, तो वह पूरी संख्या क्या है 11 से भाज्य होगी। तो हम एक देखे एग्जाम्पल दिया 24, 62, 35। तो इसमें क्या सम और विषम पद, तो पहला ये, दूसरा ये, पहला, तीसरा और पांचवा, और इस वाले का ये वाला और इसका अंतर करेंगे। ये पहला हो गया, तीसरा हो गया, ये पांचवा। कितना दिया गया 2 + 6 + 3 इनका योग और प्लस इसका और इसका योग, माइनस लगाएंगे 4 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 6 3 9 10 11 11 माइनस 5 4 9 10 11 11। तो कितना आया 0। इनका क्या हुआ सम पदों का योग और विषम पदों का योग। तो क्या है ये विषम पदों का योग कितना हो गया 11 और सम पदों का योग 11। इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब इस प्रकार हम ये देख लेते हैं। तो ये विषम पद पहला, तीसरा, पांचवा, तो कितना आ जाएगा 7 + 8 + 9 माइनस करेंगे सम पद, ये पांचवा है और आठवां, 5 + 8 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 7 8 9 8 8 24 24 माइनस 8 5 13 और घटाएंगे कितना हो जाएगा 11। कितना बचा 11। तो ये क्या है 11 से भाज्य है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से भाज्य हो जाएगी। इनके क्या है सम पदों का विषम पदों का अंतर और सम पदों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज, या तो 0, 11 दूनी 22, 11 3 33 इनका क्या होना चाहिए गुणज। ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से भाज्य हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।